सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं तुलसी देवी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी देवभूमि हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के एक छोटे से गांव से। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह कर रहे हैं और सुबह के अभी क्या टाइम होगा टाइम ना 8:30 होने लगे हैं। और एक गड्डी घास की हमने काट दी है परली वाली घासनी में और इस तरफ होता है हमारी हरी पत्तियाँ। तो यहाँ पे हमें आना पड़ा क्योंकि पहले हमने ना वहाँ साफ घासने में एक गड्डी काट ली पहले और उसके बाद जो टाइम भी ज़्यादा हो गया है तो आज पहली बार आए हम। ये भी हमारी घासनी है इस तरफ ना। तो यहाँ पे हरी पत्तियाँ होती है तो यहाँ पे ज़्यादातर नहीं आया जाता है। जब बकरियों के पास आते थे ना तब आते थे यहाँ थोड़े अन्ना वगैरह कर देते थे साफ। अब मतलब उतना ज़्यादा नहीं आया जाता। जब घासने में बराबर नहीं आते ना तो इस तरह का झाड़ पड़ जाता है। और ये जो हरी पत्तियाँ ये निकालनी है मैं अपने पशुओं के लिए, क्योंकि अगर पशुओं के लिए हरी घास नहीं देगी ना तो वो दूध कम कर देती है। तो बीच बीच में ब्लॉग बनाना छूट रहा है क्योंकि टाइम ही नहीं लगता ब्लॉग शूट करने को, है ना। चलो शूट भी कर लिया तो फिर एडिट करने के लिए नहीं लगता टाइम। पर चलो हर रोज़ सोचती हूँ कि ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगी। तो आज ढाटी भूल गई हूँ घर पे और इस शॉल से पहले अपने पूरे फेस को कवर करना होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत झाड़ियाँ हैं। तो झाड़ियों में ना हमारी ये वालियाँ गिरने का डर रहता है। तो पहले मैं अपने फेस को कवर कर लेती हूँ और उसके बाद जो है फिर निकालते हैं हरी पत्तियाँ। और यहाँ पे रहता है भालुओं का बहुत ज़्यादा डर। तो लेट हम इसलिए आए क्योंकि हमारे पास ना मार्चिस भी नहीं थी और फिर अगर सुबह ही आ जाते तो हो सकता था यहाँ कहीं झाड़ियों में बैठा रहता ना। तो अब लोग भी चारों तरफ से मतलब चारों तरफ लोग भी घासनियों में आ गए ना तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सहारा होता है सभी का। टूट गया ये वे नवा ब्लॉग बने तो दराट का बिंडा टूट गया क्योंकि यहाँ ना बहुत ऐसी तीखी तीखी झाड़ियाँ होती हैं जो काटी नहीं जाती ना। बिंडा ही टूट गया। चलो क्या करना पड़ेगा, इसी से ही गुजारा। तो एक बोझा हमारे पास हो गया, सिर्फ हरी पत्तियाँ निकालनी है हमने। तो पहले मैं अपने फेस को कवर कर लेती हूँ क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम जो है अपने इनको बनाए रखते हैं एक एक पैसा जोड़ के। और फिर ये कहीं गुम हो जाए ना तो जब सुनना गुम होता है ना तो मिलता भी नहीं है। और आज ना बहुत सारा बादल है। कितनी तारीख है आज? 11 तारीख कितनी है आज? आज 11 तारीख है और 11-12 को मौसम ख़राब बताया है। क्या पता बारिश होनी है कि नहीं होनी है। तो इस तरह से मेरे को तो नहीं आता उतना ज़्यादा करने पर, चल कोशिश करूँगी। ऐसे करती हूँ कुछ ऐसे, अम्मा करती थी ऐसे और फिर करती थी अम्मा कहाँ। तो अम्मा का बताया वो हर काम में काम आ रहा है आज इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। तो फिर अगर झाड़ियाँ या कंटीली झाड़ियाँ वगैरह लगेगी ना तो वो लगेगी शॉल को ही, हम तो बच जाएंगे, ठीक है। आज पहली बार लाई हूँ सदरी जंगल को क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी, बादल का मौसम था। तो चलो चल पड़ते हैं। एक दस्ताना मैंने पहन रखा है और इस हाथ को इस हाथ से दस्ताना निकालना पड़ा। पता क्यों? फ़ोन नहीं चलता फिर दस्ताने के साथ और अब भी नहीं चलना। चल थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ और उसके बाद फिर अपने भोजा बना लेते हैं ना, उसके बाद करेंगे कंटिन्यू ब्लॉग। और आपको आसपास का व्यू बताती हूँ और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, है ना। देखो ऐसे ख़तरनाक पॉइंट पे आना पड़ता है हरी पत्तियाँ निकालने के लिए। तो यहाँ पे ना अकेले नहीं आया जाता, यहाँ पे जेंट्स लोग साथ में चाहिए होते हैं, है ना। तो ये है हमारा गांव नीचे और यहाँ से आए हैं हम गाड़ी में। गाड़ी हमने यहाँ पे छोड़ दी है, शायद दिख रही होगी मेरी उंगली के बिल्कुल इस कोने में खड़ी कर रखी है। हमारा घास गाड़ियों पे जाएगा और यहाँ से लेकर थोड़ा सा रास्ता है, पर चलो इतनी हेल्प भी बहुत काफ़ी है। और ये है हमारा गाँव, सुबह सुबह का मौसम। और सुबह सुबह सभी लोग जो है ना घास लेने आ जाते हैं। तो यहाँ पे पंकज के पापा जी लग पड़े हरी पत्तियाँ निकालने और मैं भी कोशिश करती हूँ। और इस नाले में जाना है हमने वहाँ पर जैसे, और इस तरफ से आएगी हमारी हरी पत्तियाँ। तो चलो कर लेते हैं। और थोड़ी बहुत छोटी छोटी घास है ये निकालनी है मुझे और यहाँ से रास्ता भी बनाना है परे को, है ना। तो हरी पत्तियाँ हमने निकाल दी है। देखो ये हो गया हमारे हरी पत्तियाँ थोड़ी सी, जितनी हमने निकालनी थी एक बोझा। और आज मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगा यहाँ पे नाले में है। तो ऐसे बंदर भी चीख रहे हैं इस पहाड़ियों के ऊपर ना, बोलते जहाँ पे बंदर होते हैं वहाँ पे जानवर नहीं होते, ऐसा बोलते हैं। तो थोड़ी हिम्मत भी हो रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। यहाँ पे पता क्या है, बहुत ज़्यादा केस हमारी तरफ से आपने जो भी फेसबुक या कहीं भी सुने होंगे ना तो हमारी साइड से है कि फलानी जगह
औरत पे भालू ने वार कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया ना। बहुत ज़्यादा केस हमारी तरफ से हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डर लगते थे। तो हम 2 जन है ना, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। इनका तो पता नहीं, ये कर दिया मैंने हरी पत्तियाँ। अब ये घास जो है ना, ये पर घासनी तक ले जाना पड़ना। फिर 1 मिनट का बराबर है, कहाँ देखते थे वो, फिर वो होती ना। तो ये हो गया हमारे यहाँ हरी पत्तियाँ। और अब निकलते हैं। पर यहाँ थोड़ा सा रास्ता तंग है ना, वहाँ से आराम से परे घास नहीं तक, वहाँ से आगे फिर ठीक है हमारे लिए, ठीक है। हमें आदत है यहाँ से घास ले जाने की ना, पर यहाँ पे थोड़ा सा बहुत तंग रास्ता है। तो ये वाला जो रास्ता है ना, ये बड़ा ख़राब रास्ता है। ऊपर की तरफ भी पहाड़ी है, नीचे की तरफ भी। अगर ज़रा सा भी पैर फिसले ना, तो सीधे नीचे नाले में। तो यहाँ से बड़ी मुश्किल से आना पड़ता है। और यहाँ ऊपर हमारी एक घासनी है जो मलकीत है, वहाँ से लाते थे पहले घास। अच्छे रास्ते थे, अब रास्ते ना ख़राब हो गए। जैसे भारी भारी बारिश होती है, बाढ़ वगैरह आती है ना, उससे रास्ते ख़राब हो गए। ऐसे लकड़ियाँ भी इसी तरफ से आती थी, घास भी आता। अब वो बड़ी मुश्किल से हरे पत्ते निकालते हैं, वो भी डर के आराम से आना। तो इस तरह से करना पड़ता है पशुओं का गुजारा। एक मिनट, अब चलो आगे। और अगर पशुओं को इतनी मेहनत नहीं करेंगे ना, हरा भरा कुछ होगा नहीं उनके लिए, तो वो दूध बिल्कुल कम कर देगी। और जब सर्दियों में दूध कम हो जाएगा ना, तो सर्दियों के बाद गर्मियों का मौसम आता है, तब तो हरा कुछ होता ही नहीं, ना जंगल में और ना खेतों में। तो इसकी वजह से जो है जिस टाइम पे हरी पत्तियाँ कहीं दिखे ना, तो लानी पड़ती है ना। ऐसे गुजारा करने पड़ते हैं पहाड़ों में। और ये हमारी घासनी, और एक गड्डी हमने यहाँ पे काट दी थी, और यहाँ पे मेरा घास भी पहुँच गया है। माने ना रहा। अच्छा, तो ये है हमारी घासनियाँ, और ये है हमारी गड्डी सूखे घास वाली। ये घासनी हमारी यहाँ घास, ये थोड़ा प्लान में है। हाँ इसी भाई आइए। आई जान ढक दिया कर बस। लो जी, तो हम पहुंच गए घास लेके अपने घर में, और धूप सूरज भी आ चुके हैं वहाँ पे। अब पशुओं को करेंगे बाहर। बहुत घना बादल था, तो अब धूप भी चमकने लगी है, और हम भी पहुंच गए अपने घर में। यहाँ पे लगती है हमारी गाड़ी, तो इतनी सुविधा हो गई है ना, वहाँ से यहाँ तक कितनी हेल्प रहती है हमारे को, है ना। अगर घास उठा कर आना होता ना, कम से कम आधा घंटा लगना था, और एक जगह उतारना पड़ना था, और थोड़ी देर बैठना पड़ना था, तब जाके हम अपने घर में पहुँचने थे। तो इतनी सुविधा हो जाती है ना। फिर पहुँच गए। देखो, आज मैं शाम को मैंने आंगन में पूरे में झाड़ू लगा दिया, साफ कर दिया। कभी कभी ना रह जाता है साफ करने को। अरे थे कहाँ भी है चकने हो। तो चलो, अभी शुक्र है कि गौरी और वृंदा बैठे हुए, और बाकी भैंस वगैरह उठ गए हैं, क्योंकि इनको बहुत जल्दी लगी रहती है बाहर की। पर गाय बड़ी शांति वाली होती है वैसे भी, है ना। तो चलो, अब करेंगे अपने पशुओं का काम। देखो इनको, ये है इनका रोज करवैया। धूप पहुंची नहीं, और इनको तच मच लगी नहीं बाहर आने की। तो चलो, पशुओं को बाहर कर लेते हैं, और अभी खाना वगैरह भी कुछ नहीं बना रहे। सबसे पहले पशुओं का करेंगे, बाहर निकालेंगे, और इनके लिए टोका करेंगे, हरा घास तैयार करेंगे पशुओं के लिए। और पशुओं को पूरा काम फिनिश करने के बाद फिर खाना बनाएंगे भी, और खाएंगे भी साथ में, है। तो चलो, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, पहले अपना काम कर लेते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं।
टाइम हो गया है 11:15 का और अब जाकर पशुओं का थोड़ा सा काम फिनिश हुआ है। आज बादल है बहुत ज़्यादा, तो इनको नहलाने का काम नहीं होगा, पर जो घास का काम था वो पूरा हो गया है। और अब 11:15 हो गया। इसके बाद हमें खाना बनाना, खुद फ्रेश होना, बहुत सारा काम रहता है ना। तो अपनी केयर से पहले ना पशुओं की केयर करनी पड़ती है। और अगर इस साइड से ब्लॉग शूट करना हो ना, तो वृंदा ने गौरी को दबा दिया है, क्योंकि गौरी बड़ी है, वृंदा छोटी है। पर वृंदा हाइट में ना बड़ी होगी। अगर यहाँ से ब्लॉग शूट करना हो ना, तो पूरा आंगन में गौरी दिखाई नहीं देती, ऐसा लगता है वृंदा ही है, पर वृंदा के पीछे गौरी है। देखना, दिख रही है ना? दिख नहीं रही है, यहाँ से दिखेगी। वहाँ से शूट करना ब्लॉग तो बिल्कुल दबा दी है इसने, बड़ी होगी हाइट में इससे। 12 बजे का टाइम होगा, मैं फ्रेश होंगी, खाना बनाएंगे, खाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर हम खेतों की तरफ चलते हैं, है ना। तो इसके बाद क्या दिखाना, वृंदा के लिए दलिया भी बना दिया है। ये देखो यहाँ पे तसले में डाल दिया है ठंडा होने के लिए। आज पशुओं को स्नान कराएंगे क्योंकि बादल है ना। और इसके बाद क्या दिखाना, इसके बाद कुछ नहीं। हाँ, बस यही था हमारा आज का ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे ब्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताना। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल।